हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स लॉ को लेकर डिस्कशन किया था। उसके दोनों केस हमने फॉलो किए थे। केस फर्स्ट, जिसमें हम सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाल रहे थे और वो सॉल्यूट कैसा था, हमारा वोलेटाइल था। और हमने केस सेकंड लिया था, जिसमें हमने जो सॉल्यूट ऐड किया था सॉल्वेंट के साथ में, वो नॉन वोलेटाइल था। दोनों के केस में हमने कुछ डेरिवेशंस उनके फॉलो किए थे। आपके लिए न्यूमेरिकल का फॉर्मूला मैंने बताया था, वहाँ पे क्या बनता है हमारा बेसिकली बोर्ड के अंदर। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, रोल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रोल्स लॉ किस केस में है हमारा, एज ए स्पेशल केस हमारा हम कंसिडर करते हैं रोल्स लॉ को। किसके केस में, हेनरी के केस में। तो आप देखिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं, इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, इज गिवन बाय फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अगर हम बात कर रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, जो कि हमने ए एज्यूम किया हुआ है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए पी ए इक्वल टू होता है हमारा एक्स से पी नोट ए। ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है जी। और इक्वल टू में ये हो गया इसी कंपोनेंट का ए का आपका मोल फ्रैक्शन, और पी नोट ए क्या हो गया, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये हमारा रोल्स लॉ के केस में अगर किसी भी कंपोनेंट का हमने पार्शियल प्रेशर दिखाना है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है हमारा। अगर आपसे बात करते हैं सेकंड केस, किसके जी, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हेनरी लॉ इसी वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अगर हेनरी का केस फॉलो करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या जी, पी ए इक्वल टू में के एच, ठीक है जी, इनटू में एक्स, ठीक है जी। अब दोनों क्या है, रिजल्ट एक दूसरे के केस में उसके रोल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ कब होगा भाई, देखिए अब आपका पी ए क्या है, इक्वल टू में एक्स ए इंटू में पी नोट ए, और यहाँ पे क्या है, पी ए इक्वल टू में के एच इंटू में एक्स है। दोनों का रिजल्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल कब हो जाएगा, जब हमारे पास में क्या हो, पी नोट ए की वैल्यू और के एच की वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो, तब दोनों रिजल्ट हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है जी। दोनों रिजल्ट की बात करेंगे तो दोनों रिजल्ट हमारा क्या होगा, सिमिलरिटी शो करेगा, यानी दोनों के केस में हम बोलेंगे पी ए इक्वल टू क्या है हमारा, देख रहे हो आपका एक्स है, ठीक है जी। और यहाँ भी क्या है, पी ए इक्वल टू क्या है, एक्स है। डिफरेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, पी नोट ए और के एच के बीच में। अगर ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे कि रोल्स लॉ जो है दैट बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। यही तो बोल सकते हैं ना भाई हम। तो आप बोलेंगे भाई आप ऑन द कंपेयरिंग एबव रिजल्ट्स, ठीक है जी, एबव रिजल्ट्स रोल्स लॉ becomes special case of हेनरी लॉ, ठीक है जी। वैन आप बोलोगे भाई पी नोट ए इज इक्वल टू
बोलेंगे KH। ठीक है जी। रॉल्स लॉ किस केस में स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ होगा? जब P नॉट A की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? हमारी KH के इक्वल होगी। जब दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी। रॉल्स लॉ के केस में एडिशनल में उसके साथ में आपसे पूछ लेते हैं कि जब क्वेश्चन की वेटेज को बढ़ाना होता है कि भाई सो डैट द रॉल्स लॉ बिकम्स या रॉल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम रॉल्स लॉ के केस में लिमिटेशंस को लेकर के बात कर लेते हैं। रॉल्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है हमारी, उनको लेकर के बात कर लेते हैं। बात कर रहा हूँ लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इन ड्रॉबैक्स को लेकर के बात करने वाले हैं आपसे। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट है, फर्स्ट में आप बोलते हैं, देखिए, इट इज़ एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं इसी पे ये एप्लीकेबल है। एक कंडीशन ये है हमारी। सेकंड कंडीशन है हमारी, सेकंड लिमिटेशन, इट इज़ एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है जी। तो ये कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं तो आपका रॉल्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन, इट इज़ एप्लीकेबल to those solutions which when diluted heat of, ठीक है जी, डाइल्यूशन की बात करेंगे तो डज नॉट चेंज, यानी हीट जो है सॉल्यूशन की वहाँ पर एट द टाइम ऑफ डाइल्यूशन वो चेंज नहीं हो रही है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ लिमिटेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल टू दोज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक aqueous solutions in which when solute is added to solvent there is no dissociation, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस आपकी जहाँ पर अप्लाई हो रही हैं तो वहीं पर आपका रॉल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज़ वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको कुछ लिमिटेशंस बताई रॉल्स लॉ के केस में। ठीक है जी। अब आगे हम लिमिटेशन के बाद, रॉल्स लॉ के लिमिटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या जी, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, अगर आपसे बोलते हैं कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या है, देखिए तो आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? देखिए, ए सॉल्यूशन इज said to be an ideal solution, आप बोलेंगे if it obeys Raoult's law
and there is no change in वॉल्यूम एंड आप बोलेंगे इंथैल्पी व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर। तो ये मैंने 3 कंडीशंस बताई हैं कि भाई उस कंडीशंस को अगर कोई भी सॉल्यूशन फॉलो करता है तो हमारा सॉल्यूशन अपने आप में कैसा होता है जी, बोलेंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, तो हम बोलेंगे पी ए इक्वल टू में एक्स ए पी नोट ए, यानी कि रॉल्स लॉ की कंडीशन। रॉल्स लॉ की कंडीशन क्या होती है कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के लिए प्रेशर हमारा क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, पी नोट ए है। एक्स ए क्या है, इस ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, और पी ए क्या है, सॉल्यूशन के अंदर अपना खुद का जो प्रेशर है आपका ए का, वो हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सेकंड कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है भाई, देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है हमारी, वो क्या हमारी कांस्टेंट है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर क्यूब ए है और 10 सेंटीमीटर क्यूब बी है, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अगर वो वैल्यू हमारी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में वो हमारी 20 नहीं हो रही, मान लो आपका 19 पॉइंट कुछ हो गई या 20 पॉइंट कुछ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या है हमारे पास में भाई डेल्टा वी मिक्सिंग बोलेंगे वो कांस्टेंट नहीं है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर डेल्टा वी मिक्सिंग कांस्टेंट है तो बोलेंगे वो सॉल्यूशन कैसा हमारा भाई आइडियल है। थर्ड कंडीशन है हमारी एंथैल्पी चेंज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है जी, हीट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए वैल्यू, उसमें हीट में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो आपका जो डेल्टा एच मिक्सिंग है हमारा वो भी क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो। अगर इन 3 कंडीशंस को कोई भी सॉल्यूशन फॉलो करता है तो हम अपने आप में बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है भाई, आइडियल है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, बट देयर इज नो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। नो परफेक्ट आप बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, ए सॉल्यूशन बिहेव्स नियरली आइडियल व्हेन इट इज बोलेंगे डाइल्यूटेड। डाइल्यूट करके कुछ हद तक हम सॉल्यूशन को हम आइडियल बना लेते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप में सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता जो परफेक्टली आइडियल हो। ठीक है जी, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। तो सम एग्जांपल्स ऑफ आप बोलोगे आइडियल सॉल्यूशंस। हमने कुछ आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल लेने हैं। तो उसके लिए क्या है हमारा, देखिए जैसे हम ले लेते हैं कि भाई हेक्सेन प्लस हेप्टेन। सेकंड एग्जांपल ले लो आप क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया आपको कि भाई जो अपने आप में क्या होते हैं, काफ़ी हद तक आइडियल बिहेवियर रखते हैं। तो ये तो बात होगी भाई बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी सॉल्यूशन है अगर इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो उससे हम बोलते हैं कि भाई आइडियल बिहेवियर रखता है। ठीक है जी, बट पूरी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है कोई भी। और सभी के सभी क्या है हमारे पास में, आप नियरली आइडियल तक की बात कर सकते हो आप, बट देयर इज़ नो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं हम आपसे आइडियल के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेट इज़ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आपसे बात करते हैं भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जी, किस सॉल्यूशन को आप नॉन आइडियल बोलते हो। आप देखिए
A solution is said to be an non-ideal solution if it, ठीक है जी, does not obey Raoult's law and there is change in volume, and enthalpy when two components are mixed together। अगर टू कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो अगर वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा और वॉल्यूम और इंथैल्पी क्या हो जा रही है, वहाँ पे चेंज हो जा रही है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है जी, अपने आप में नॉन आइडियल है। तो आप देखिए, रॉल्स लॉ को ओबे ना करना मतलब उसकी इक्वेशन को ओबे ना करना, यही तो मतलब हुआ ना भाई। रॉल्स लॉ के केस में क्या था, पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के इक्वल था। अब आप क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल, यानी इक्वेशन ओबे नहीं हो रही है, इसका मतलब। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि भी डेल्टा वी मिक्सिंग, वो क्या था हमारा, कांस्टेंट था, 10 और 10 को मिलाया था 20 बन गया था, और यहाँ पे 20 नहीं बन रहा, कहने का मतलब है नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे हम, कांस्टेंट नहीं है। एज ए डेल्टा एच मिक्सिंग, जो हीट चेंज है, इंथैल्पी है, वो भी क्या है हमारी, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हमारे पास में इंथैल्पी में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, रॉल्स लॉ की बात करें तो वो ओबे नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन अपने आप में कैसा है जी भी, हमारा भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई आइडियल से क्या मतलब है हमारा और नॉन आइडियल से क्या मतलब है। अब जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं तो एक्चुअली में उनके 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन को लेकर के बात होती है वहाँ पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की 2 कैटेगरी बन जाती है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आप बोलोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड है हमारे पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोविंग नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स के डेविएशन बनते हैं, एक होता है उनमें से पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब इनको देखते हैं कि भाई इनका क्या मतलब है। देखिए सबसे मैं फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ, पहले फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ भाई, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। देखिए when two components A and B are mixed together, when two components A and B are mixed together and the molecular interaction in between A and B, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ए बी की, ए और बी को आपस में मिक्स कर रहे हो आप। द मोलिकुलर इंट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर देन दैट ऑफ
प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है, प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी, मोलिकुलर इंटरेक्शन इन बिटवीन, कंपैरिजन कर रहे हैं, मोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी। मतलब क्या है हमारा, ए और बी की बात कर रहे हैं, ए की ए के साथ इंटरेक्शन और बी की बी के साथ, अगर प्योर हैं तो, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। द वेपर प्रेशर of such solutions are higher, ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, ठीक है जी, देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, the deviation shown by such solutions is called, क्या बोलेंगे भाई, नॉन आइडियल solutions showing positive deviation, अब देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे दो कंपोनेंट आपने लिए हुए हैं, ए और बी को आपस में मिक्स किया हुआ है, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, मोलिकुलर इंटरेक्शन है, वो कैसी मिल रही है हमारे को, आपको बोल रहे हैं वीक मिल रही है। किसके कंपैरेटिवली, प्योर कंपोनेंट्स की बॉन्डिंग की बात करें, मोलिकुलर इंटरेक्शन की बात करें, ए और ए के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, बी और बी की बीच की बॉन्डिंग कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है। अगर ए और बी को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो ए और बी की जो आपस की बॉन्डिंग है वो कैसी है, हमारी वीक है। मोलिकुलर इंटरेक्शन कैसी है यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे पास में, तो वीक है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है आपकी कि जब बॉन्डिंग वीक होगी, जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो जिसकी बॉन्डिंग वीक होगी, मोलिकुलर इंटरेक्शन वीक होगी, तो बॉन्ड आसानी से टूटेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, सॉल्यूशन का वहाँ पे लोअर होगा। किसके कंपैरेटिवली, प्योर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से अगर कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, तो आपको पता है वेपर्स क्या होगा, आसानी से बनेंगे। तो उस कंडीशन में ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, लो टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होंगे, तो आप बोलेंगे वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, हाइयर होगा, अगर हम प्योर से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बात हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है जी। अब देखिए, अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई पॉजिटिव डेविएशन में किस तरीके से आप इसको ग्राफिकली आप शो कर सकते हो आप, तो ये देखिए आप, ये हम बात कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे ग्राफिकली मोल फ्रैक्शन के बीच में और वेपर प्रेशर को लेकर के बात करेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर को लेकर के बात करनी है आपने। आप देखिए, मान लीजिए जैसे ए कंपोनेंट है, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। अब इसके लिए हम बोल रहे हैं कि इसका जो प्रेशर दिखा रहे हैं वो हम क्या दिखा रहे हैं, P0A दिखा रहे हैं। ऐसे हमारा सेकंड कंपोनेंट है, ये हमारा क्या हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर हमारा हो गया P0B हो गया। इन दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बन रहा है, इन दोनों से मिलने से जो सॉल्यूशन बन रहा है। अभी ये हम जो बात कर रहे हैं, प्योर की बात कर रहे हैं, ये हमारा प्योर ए हो गया, ये प्योर बी हो गया। इन दोनों से बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, अभी ये कौन सा बिहेवियर रख रहा है, यहाँ पे आइडियल बिहेवियर रख रहा है। कौन सा बिहेवियर रख रहा है, हमारा आइडियल बिहेवियर रख रहा है। अब आप देखिए, अब नॉन आइडियल की बात करेंगे तो नॉन आइडियल में क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो मतलब उसके कंपोनेंट का भी ज़्यादा होगा प्रेशर, इंडिविजुअल पार्शियल कंपोनेंट का, तभी तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा।
तो पी नॉट बी से क्या है, मैं पी बी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो वैल्यू क्या है देखो ज़्यादा है। ग्राफिकली देखो पी नॉट बी से हमने ऊपर ले रखा है पी बी को। आप देखो ऐसे ही हमारे पास पी नॉट ए से क्या है, हमारा पी ए की वैल्यू ज़्यादा है। ये देखिए आप, ये क्या हो गया हमारा पी ए हो गया। अब इन दोनों से यानी सॉल्यूशन के कंपोनेंट ये हैं पी ए और पी बी, इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन है ये देखिए आप, ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पे नॉन आइडियल बिहेवियर है, कौन सा है जी, नॉन आइडियल बिहेवियर को लेकर के बात हो रही है, नॉन आइडियल बिहेवियर। ठीक है जी, आप बोलोगे सॉल्यूशन नॉन आइडियल बिहेवियर है सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलेंगे तो देखो इधर की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पी टोटल क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। ये किस कंडीशन में, नॉन आइडियल के केस में। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जिसकी टर्म में आपने बात करनी है, जैसे मैंने ए की टर्म में बात करनी है तो आपको मालूम है, देखो इधर देखो पी ए इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स से पी नोट ए रॉड्स ला के केस में, और पी बी इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स बी पी नोट बी। जिसके लिए भी पार्शियल प्रेशर की बात करोगे आप, उसका मोल फ्रैक्शन क्या लेके चलोगे, कांस्टेंट लेके चलोगे आप। अब आप जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी जी, हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर पी ए की, तो पी ए क्या है, पी ए निकालेंगे तो एक्स से क्या कर दो आप, कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन का सम टोटल यूनिटी होता है, एक्स से अगर कांस्टेंट हो गया तो एक्स भी क्या हो गया 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, आपको पता ही है। अब अगर मैं बी वाले की बात कर रहा हूँ, पी बी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट करो बी वाले का, तो एक्स बी इक्वल टू में 0, एक्स ए इक्वल टू में 1। तो ये तो हमने डॉटेड लाइन जो दिखाई हुई है आपको, ये आइडियल बिहेवियर के लिए उससे बनने वाला सॉल्यूशन हो गया ये। और ये डार्क लाइन जो ले रखी है मैंने, ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करी है। जब ए और बी को आपस में मिक्स किया हुआ है तो उसमें सॉल्यूशन में ए का जो प्रेशर है वो हमारा पी ए को से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी का जो प्रेशर है उसको पी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों से बनने वाला सॉल्यूशन ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की बात चल रही है हमारी। पी टोटल क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी हो गया। अब अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसके एक एग्जांपल्स में देखते हैं हम। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पर, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। और इसका सेकंड एग्जांपल ले लीजिए अब आप, एसीटोन प्लस बेंजीन। यहाँ पे बेसिकली हमारे को जो मेन बात ऑब्जर्व करने को मिल रही है, अब यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए रॉड्स ला के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन के केस में अगर हमारा पॉजिटिव डेविएशन है तो पी ए जो है डैट इज़ ग्रेटर देन हमारा क्या है, एक्स ए पी नोट ए। पी ए की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटर देन होती है एक्स ए पी नोट ए से, जब हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा नॉन आइडियल के केस में। और ऐसे ही हमारा पी बी जो होगा डैट इज़ आल्सो ग्रेटर देन एक्स बी पी नोट बी। और एक बात और यहाँ पर आपके लिए नोटिस करने वाली है कि भाई डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, और डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप अगर आपके पास में दो कंडीशंस हमारी जो मैंने आपको बताई, डेल्टा वी और डेल्टा एच वाली, तो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, पॉजिटिव हो रही है। कांस्टेंट होती है कब, जब आइडियल होता है। जब कांस्टेंट ना हो तो क्या होता है, नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में क्या है, कांस्टेंट ना हो करके वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा वी मिक्सिंग की पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। ठीक है जी। अब मैंने बताया था कि भाई आइडियल में क्या था, रॉल्स लॉ की इक्वेशन को हम ओबे कर रहे थे, यहाँ पे ओबे नहीं हो रही है। हमें क्या देखने को मिल रहा है, पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन है एक्स ए पी नोट ए से, और पी बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है एक्स बी पी नोट बी से। कब, जब आपका सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा हो, नॉन आइडियल का, बोलेंगे भाई पॉजिटिव डेविएशन हो वहाँ पे। ठीक है जी, डेविएशन कौन सा हो, पॉजिटिव हो।
तो ये तो बात हो गई आपकी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में अगर उसका पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तब दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं और उनकी बीच की जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है अगर वो वीक है और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है सॉल्यूशन का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का लोअर है, वेपर प्रेशर कैसा है हाइयर है देन प्योर कंपोनेंट, तो हम क्या बोलेंगे भाई सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन रखता है वहाँ पे नॉन आइडियल के केस में पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा एच के मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी के मिक्सिंग पॉजिटिव, पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए, पी बी की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स बी पी नॉट बी। तो ये सारी बेसिक बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब आपसे सेकंड केस की बात कर रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोविंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब नॉन आइडियल के केस में हमने नेगेटिव डेविएशन लेना है जी। अब आप देख लीजिए, आप सारी बातें उसके अपोजिट चलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव के। अब आपसे बोलेंगे व्हेन टू कंपोनेंट्स, व्हेन टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर, क्या बोल रहे हो आप भी, मिक्स्ड टुगेदर and the molecular interaction in between A and B, ठीक है जी। मतलब हम बात कर रहे हैं ए बी इज, आप बोलेंगे क्या जी हमारे पास स्ट्रॉन्गर देन प्योर कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट्स। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ए और बी की रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस, the boiling point of such solutions are higher and vapor pressure are, आप बोलेंगे lower than that of pure components, the deviation shown by such solutions, the deviation shown by such solutions, ठीक है जी, the deviation shown by such solutions is called, बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है जी। अब ग्राफिकली अगर हमारे को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ सारी बातें देख लो उसकी उल्टी हो रही है, अपोजिट हो रही है। पहले वाले केस में ए और बी की बॉन्डिंग कैसी थी हमारी, आपने देखा था वीक थी। यहाँ पर कैसी है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यानी कि बॉन्डिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। जिनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो जल्दी से बॉन्ड टूटेंगे नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाइयर होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा तो उस कंडीशन में ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है उसको वेपोराइज होने के लिए, यानी कि आपका वेपर प्रेशर क्या है, आप वेपर प्रेशर क्या है वहाँ पे इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे जी, लोअर है देन प्योर कंपोनेंट्स। तो जल्दी से वेपर प्रोड्यूस नहीं हो रहे ना भाई, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया वहाँ पे, बोलेंगे लोअर हो गया जी। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर भी तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन बन रही है जी। अब आगे बात करते हैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए अब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को हम, ये देखिए सेम हमने बात करनी किसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। पहले आइडियल बिहेवियर को लेकर के बात कर लेते हैं। ये आइडियल कंपोनेंट हो गया फर्स्ट, ये आइडियल कंपोनेंट हो गया अभी सेकंड।
इससे बनने वाला सॉल्यूशन ये हो गया आइडियल बिहेवियर। अब हमारे पास में सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं, इस कंपोनेंट के कंपैरेटिवली जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट है देख लीजिए लेस वेपर प्रेशर रख रहा है, और इस कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसके कंपैरेटिवली जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट है देख लीजिए वो भी क्या है, लेस वेपर प्रेशर रख रहा है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी लेस ही होगा वेपर प्रेशर वाला, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर तो क्या हमारा आइडियल बिहेवियर है, आप देख रहे हो, आप आइडियल बिहेवियर है, और ये क्या हो गया, पी टोटल इक्वल टू में पी ए प्लस पी बी, ठीक है जी, पी ए प्लस पी बी, और ये हमने मान लिया भाई पी नोट ए, पी नोट ए, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, पी ए हो गया। अगर इसको हम बोल रहे हैं ये पी नोट बी है, इसके हिसाब से क्या हो गया, ये पी बी हो गया। अब इस कंपोनेंट के प्रेशर की बात करनी है तो इसका मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट कर दो आप, ठीक है, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 1। अगर मुझे अब इसकी बात करनी है पी बी की, तो मुझे एक्स बी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट, और एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया उसके रिस्पेक्ट में 1। ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है नॉन आइडियल के केस में, नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है जी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। अगर हम एग्जांपल्स को लेकर के बात करें यहाँ पर, तो आपका क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, पहला एग्जांपल फर्स्ट। दूसरा भी चलो क्लोरोफॉर्म को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस डाईइथाइल ईथर। थर्ड एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, प्लस बेंजीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे, जहाँ पर जब दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उनकी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग बन रही है एज़ कम्पेयर टू कि जब हमारे पास में क्या है वो प्योर स्टेट में है। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा, जल्दी वेपर प्रोड्यूस नहीं होंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा जी। तो ये तो बात होगी आपकी भी नेगेटिव के लिए। और अगर हम इसमें ऐड करना चाहें कुछ बातें, तो पी ए क्या है, लेस देन होता है किससे जी, एक्स से पी नोट ए से। एज ए पी बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी एक्स बी पी नोट बी से। अगर आप बोलें तो डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, यानी 10 और 10 को मिलाया तो आपका 20 से लेस वैल्यू बन रही है, कहने का मतलब है वॉल्यूम की। और डेल्टा एच मिक्सिंग वो क्या हो रहा है हमारा, वो भी नेगेटिव है, यानी हीट निकल रही है, इसका मतलब इवॉल्व हो रही है, ठीक है जी। तो ये सारी कंडीशंस हमारी जहाँ पर आ रही है, ठीक है जी, तो वो आप बोलेंगे क्या जी, हमारा नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन वहाँ पे बन रहा है जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी छोटी सी टर्म है हमारी, वो है एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो बेसिकली वो क्या होते हैं, आप देखिए द बाइनरी मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, द बाइनरी मिक्सचर्स विच हैविंग सेम कंपोजिशन, which having same composition in liquid and vapor phase and constant boiling point, ठीक है जी, लाइक प्योर सॉल्वेंट आर कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं भैया हम, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है जी, और एजियोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है जी। यानी ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और ये वेपर फेज में जाने के बाद भी वो कंपोजिशन क्या हो रही है हमारी,
एज इट इज बनी रहती है। जो कंपोजिशन, ठीक है जी, हमारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की है किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, वही कंपोजिशन उसकी वेपर फॉर्म में भी जाने पर एज इट इज ही रहती है, ठीक है जी। और बॉइलिंग पॉइंट जिस तरीके से एक प्योर सॉल्वेंट का एक कांस्टेंट होता है, ऐसे क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं ये, तो इन्हीं को क्या बोलते हो आप, एजियोट्रॉप्स बोलते हो। जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो एजियोट्रॉप बनाते हैं, और लेकिन जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रॉप नहीं बनाते हैं। तो अगर आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पे ये बात बोल सकते हो आप कि भाई जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो तो हमारा एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं जी। एजियोट्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो एजियोट्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आप बोलोगे टू टाइप्स, भाई टू टाइप्स में एजियोट्रॉप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है जी। तो आप बोल सकते हो इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which shows positive deviation from Raoult's law forms, ठीक है जी। आप बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए थे वहाँ पे, वो सभी क्या कहलाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव वाले में क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या था हमारा, कम था, भाई बॉइलिंग टेम्परेचर वहाँ पे लेस था, तो उन्हीं एजियोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारी, वो क्या कहलाते हैं हमारे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शोज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन from Raoult's law forms maximum boiling azeotrope, maximum boiling एजियोट्रॉप्स। भाई आपने देखा था कि भाई नेगेटिव डेविएशन में क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर हाई था, वेपर प्रेशर क्या था वहाँ पे लेस था, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो वहाँ पर जो एजियोट्रॉप है, जो मिक्सचर बन रहा है हमारे पास, सॉल्यूशन बन रहा है, उसी को क्या बोलते हो आप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो नोट डाउन कर लीजिए आप।